इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से लेकर पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल बना हुआ है और खासकर एनडीए के नेताओं के बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी का अभिवादन किया जा रहा है और इसकी वजह है इंडिया यूएस ट्रेड डील। जी हां, यानी कि पीएम मोदी ने अमेरिका और कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि 18% टैरिफ हो गया है। यानी कि उन्होंने घटाकर 50% से घटाकर अब 18% टैरिफ जो है इंडिया पर लागू हुआ, जिसके कारण विपक्षी खेमे में माहौल जो है गर्मा गया है, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर की बातें की जा रही थी और ये एक बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, इंडिया से टैरिफ घटा दिया गया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। निश्चित तौर पर यह भारत की बहुत बड़ी जीत है, 1.5 अरब भारतीयों की जीत है और 150 करोड़ भारतीयों की ताकत ने एक बार फिर से बता दिया है कि आज के दौर में सुपर पावर सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, सुपर पावर इंडिया भी है। और ये तस्वीरें बता रही हैं जो कि राजधानी दिल्ली की है, कैसे एनडीए के तमाम सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और यहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहां मौजूद हैं, उनका भी स्वागत किया गया। लेकिन पीएम मोदी का जो स्वागत हुआ, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का भारत के सामने सरेंडर करना। कहां 50% टैरिफ, कहां 18% पर आ गया अमेरिका। पूरी दुनिया में सबसे कम टैरिफ अब किसी देश पर है तो वो भारत है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, भारत से ज्यादा टैरिफ इन देशों पर है। लेकिन दर्शकों को बताते हैं कि यह हुआ कैसे। अप्रैल से शुरू हुआ ये कारवां, अभी जाकर अब कहें तो अप्रैल, अब 2 महीने का वक्त रह गया है। नरेंद्र मोदी ने कैसे अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इसकी सबसे बड़ी गवाही नरेंद्र मोदी की शानदार कूटनीतिक रणनीति दे रही है। मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और कई बड़े हीरो रहे हैं इस ट्रेड डील में, जिसकी वजह से अमेरिका को यह मानना पड़ा है आज के दौर में भारत के बिना वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है। अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है। आपको सबसे पहले ट्वीट बताते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और उस ट्वीट को नरेंद्र मोदी ने रिट्वीट किया है। सर्जियो गौर जो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी इसे रिट्वीट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले लिखते हैं, इट वाज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। He is my one of the greatest friend and a powerful and respected leader of his country। यानी डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को भारत का सबसे ताकतवर और सम्मानित नेता बता रहे हैं और कह रहे हैं मेरे महान दोस्त मोदी। शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विथ रसिया एंड यूक्रेन। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की जिसमें व्यापार है और रूस यूक्रेन की लड़ाई को लेकर भी हमारी बातचीत हुई। ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। यह बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का है कि पीएम मोदी इस बात को लेकर मान गए हैं कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हालांकि भारत की ओर से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया कि भारत किससे तेल खरीदेगा, क्योंकि आज के दौर में भारत 30 से 35% तेल रसिया से खरीदता है, उसके बाद इराक है, फिर सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और इस चीज को बकायदा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, एंड टू बाय मच मोर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। आप देखिए किस तरह से पूरा समय बदल गया। कुछ दिनों पहले तक यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत को वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदने देंगे, और आज जब वेनेजुएला पर अमेरिका का पूरी तरह से पकड़ हो गया, वहां पर अमेरिकी सरकार चल रही है, तो अब देखिए अमेरिका कह रहा है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। बहुत लंबा चौड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट लिखा है और सब कुछ बताया है कि पीएम मोदी से उनकी क्या कुछ बातचीत हुई। दिस विल हेल्प इन द वॉर इन यूक्रेन विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइंग ईच एंड एवरी वीक। कह रहे हैं कि इस बातचीत का हल यह निकलेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंद होगा, जहां हर सप्ताह हजारों लोगों की मौत हो रही है। वी अग्रीड ए ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया वेयर बाय द यूनाइटेड स्टेट विल चार्ज अ रिड्यूसिंग रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%। यानी अमेरिका ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि भारत के ऊपर सिर्फ 18% टैरिफ होगा। उसके बाद इस ट्वीट को व्हाइट हाउस ने भी रिपोस्ट किया है। व्हाइट हाउस ने लिखा है, इट वाज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड टू बाय मच मोर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी
ट्रंप के ही ट्वीट के शुरुआती कुछ शब्दों को, सेंटेंस को इन्होंने रिट्वीट किया है व्हाइट हाउस अमेरिका ने। उसके बाद नरेंद्र मोदी का जब ट्वीट आया तो विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी लिखते हैं, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%। मतलब जो भारत का सामान बना हुआ है, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, अब अमेरिका में उस पर केवल 18% टैरिफ लगेगा। बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस वंडरफुल अनाउंसमेंट। वो 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद दे रहे हैं और लिख रहे हैं, व्हेन टू लार्ज इकोनॉमीज एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्क टुगेदर इट बेनिफिट्स अवर पीपल्स एंड अनलॉक इमिसेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉपरेशन। यानी दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जब वो एक साथ आएंगे तो कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदलेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप लीडरशिप इज अ वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। इंडिया फुली सपोर्ट्स इट एफर्ट्स फॉर पीस। यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ भी कर रहे हैं पीएम मोदी, पीस के लिए उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं। जैसे गाजा पीस डील को लेकर पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ दिन पहले ही तारीफ की थी। और अंतिम लाइन मोदी लिखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक अवर पार्टनरशिप टू अनप्रिडिक्टेड हाइट्स। मतलब नई ऊंचाइयों को लेकर जाना चाहते हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती को। इससे आप समझिए कि भारत अमेरिका के रिश्ते पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव चलाया जा रहा था, वो किस तरह से पूरी तरह से धराशायी हो गया और अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। एनडीए खेमे की बड़ी जीत कह सकते हैं इसको। निश्चित तौर पर यह सिर्फ एनडीए खेमे की जीत नहीं है, यह पूरे भारत की जीत है, क्योंकि यह इतनी बड़ी जीत है कि आप देखिए कि किस तरह से पूरे देश का माहौल हो गया था कुछ दिनों पहले, लेकिन भारत ने धैर्य नहीं खोया। और पीएम मोदी ने इस मीटिंग में बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने धैर्य नहीं खोया, इसका परिणाम हमें मिला। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था देश के किसानों को लेकर कि हम किसानों के मान सम्मान के आगे समझौता नहीं करेंगे, हम देश के किसानों के साथ हैं। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया था कि भारत जो है वो झुकेगा नहीं, वो लगातार बातचीत करेगा। और इसमें एक बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन के साथ अभी जो इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है, 26 जनवरी के दिन दो बड़े यूरोप के राजनेता भारत में चीफ गेस्ट बने और उसके बाद जो बड़ी डील साइन हुई दोनों देशों के बीच, उससे डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए और उनको लगा कि अब अमेरिका के लिए बड़े अवसर खत्म हो रहे हैं। यहां पर भारत ने बाजी मार ली है, इसलिए ट्रंप को अब झुकना पड़ा। और पीएम मोदी का यह बयान कि अब हम जो है वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत आगे जा रहे हैं, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है कि आज हम पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, हमने धैर्य बनाए रखा, उसका परिणाम है कि टैरिफ घटा है और दुनिया में भारत एक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। तो यह बताता है कि भारत आज किसी से कम नहीं है। आज अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। आप देखिए चीन पर 34% टैरिफ है, अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया है, रूस पर तो 50 से 100% तक टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत की कूटनीति कितनी शानदार है कि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, भारत के रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं और चीन के साथ भारत के रिश्ते बहुत खराब नहीं हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड होता है। यानी जो लोग भारत की कूटनीति पर सवाल उठा रहे थे, भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, आज उनके लिए एक बड़ा झटका है। पीएम मोदी का तो अभिवादन हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों में एक और चीज ने काफी ध्यान खींचा है, बिहार के कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं, नितिन नवीन खुद यहां पर मौजूद हैं और पीएम मोदी को माला पहना रहे हैं एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल। यानी अजित पवार के जाने के बाद एक संदेश दिया जा रहा है कि पीएम मोदी या फिर बीजेपी ने एनसीपी का साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि और मजबूती से अपने गठबंधन को साथ रखा है। और यही कारण रहा कि टैरिफ नीति को लेकर जब पूरा विपक्ष बयानबाजी कर रहा था, तब एनडीए के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी का साथ दिया, बीजेपी सरकार का साथ दिया और अक्सर वो भारत के समर्थन में बातें करते रहे। जबकि आप देखिए कि यूट्यूब पे से लेकर जितने भी ये गिद्धा गैंग मीडिया वाले लोग हैं, चाहे रवीश कुमार से लेकर इनका पूरा गैंग हो, इन लोगों ने पूरी नैरेटिव फैलाई और ऐसा पूरे दुनिया में पेश किया कि भारत तो बर्बाद हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन भारत ने धैर्य बनाए रखा। एक भी बयान डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पीएम मोदी का नहीं आया, जयशंकर की ओर से, विदेश मंत्री की ओर से एक भी बयान नहीं आया। उल्टा पीयूष गोयल ये कहते रहे कि अमेरिका के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है और इसका परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। तो जो बातें की जा रही थी वो सही साबित हो गई और इसमें एक बड़ी चेहरे की बहुत बड़ी भूमिका है, वो है
अमेरिका के भारत में राजदूत जो है सर्जियो गौर, जो कि 12 जनवरी को राजदूत बने थे और आज देखिए तारीख 3 फरवरी है, यानी 20-21 दिन में इतनी बड़ी डील हो गई। अगर इसे ही नेतृत्व परिवर्तन का एक नाम दिया जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में भी भारत के जो राजदूत हैं विनय मोहन जी, उनकी ओर से भी लगातार ये बातें की जा रही थी, सर्जियो गौर की ओर से भी लगातार ये बातें की जा रही थी कि हम बहुत जल्दी टैरिफ पर कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और जिस तरह से भारत पूरी दुनिया के साथ लगातार डील कर रहा था, उससे आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व को समझ में आ गया, ट्रंप को समझ में आ गया। और इस टैरिफ का अब कितना फायदा होगा, किन किन सेक्टरों में फायदा होगा, वो बताते हैं दर्शकों को। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, आईटी, हार्डवेयर सेक्टर, सी फूड सेक्टर, यानी $500 बिलियन का फायदा भारत को होने जा रहा है, जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक। इससे आप समझिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है। अभी जब संसद में बजट पेश किया गया तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। तो अगर टैरिफ कम लगेगा तो भारत के सामान ज्यादा बिकेंगे अमेरिका में, और अमेरिका में जितना सामान बिकेगा भारत को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट से देश की अर्थव्यवस्था और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। दूसरी ओर पूरे विश्व को एक मैसेज चला गया कि आज के दौर में ये नया भारत है, ये किसी के सामने झुकता नहीं है। जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं, ना हम आंख दिखाते हैं ना हम आंख झुकाते हैं, हम आंख मिला के चलते हैं। अमेरिका जैसे देश को घुटने पर लाना, आज आप देखिए रूस यूक्रेन वॉर 3 साल से चल रहा है, ट्रंप की कुछ नहीं चल रही है, अभी तक वॉर नहीं रुका है। उल्टा जब वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने की बात आती है तो रूस और यूक्रेन दोनों लड़ाई छोड़ देते हैं। ईरान से भारतीयों को निकालने की बात होती है तो युद्ध रुक जाता है। दुनिया में जब भी भारतीय फंसते हैं तो आज जो इज्जत उनको दी जाती है, आज जो भारत की कूटनीति नजर आती है, वो बताती है कि अमेरिका से बेहतर भारत की विदेश नीति है। और इसी विदेश नीति को लेकर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो आप देखिए किस तरह से उनके सारे मुद्दे धराशायी हो जाते हैं। और एनडीए के ये सांसद, आप याद कीजिए 2024 का वो लोकसभा का रिजल्ट, जब 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, तब किस तरह से कहा जा रहा था कि यह सरकार 6 महीने चलेगी, पीएम मोदी गठबंधन को नहीं चला पाएंगे। और टैरिफ जैसे मुद्दों पर पूरे एनडीए का साथ मिलना, और उसके बाद जब उसका ऐलान हुआ इंडियन यूएस ट्रेड डील का, तो सारे सांसदों का एक साथ आना और पीएम मोदी को सम्मानित करना, यह बताता है कि भारत आज दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत उस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जहां दुनिया के कई देश पीछे छूट गए हैं। आप हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, सारे देशों में तख्ता पलट हो रहा है। और भारत पूरी दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका जैसे देश को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है। यह भारत की बहुत बड़ी जीत है, यह बिहार की बहुत बड़ी जीत है, यह एनडीए की बहुत बड़ी जीत है, और देश के 140 से 150 करोड़ भारतीयों की बड़ी जीत है, क्योंकि इसका सीधा सीधा इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और देश के नागरिकों की जीवन इससे निश्चित तौर पर बदलेगी, और किसान को सबसे ज्यादा लाभ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जहां भारत ने और पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया कि वो किसी के भी सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं है। वहीं एनडीए खेमे को इसको लेकर एनडीए खेमे में भी काफी खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है, और विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब विपक्ष क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।